फाउंडेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में देव खन्ना और अनाया एक दूसरे के सामने खड़े थे। हर किसी की सांसें थम सी गई थी। देव ने धीरे से कहा, 25 साल पहले मेरे पास सब कुछ था, पर तुम्हारे दादाजी के एक फैसले ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अनाया ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन नफरत कभी किसी जख्म को नहीं भर सकती। देव ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। मैं इंसाफ मांगता रहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे ब्लैक फीनिक्स बनना पड़ा। वानिया आगे बढ़ी, बदला लेने से तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस नहीं मिलेगा। देव कुछ पाल के लिए खामोश हो गया। तभी एक मास्क्ड आदमी हॉल के अंदर दौड़ता हुआ आया। बॉस, पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। देव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज कोई खून नहीं बहेगा। मास्क पहना आदमी हैरान रह गया। लेकिन बॉस, देव ने उसे रोक दिया, मैंने बहुत गलतियां कर ली। इंस्पेक्टर राजेश अपनी टीम के साथ अंदर आए। देव खन्ना, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि देव भागने की कोशिश करेगा, लेकिन देव ने धीरे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं सरेंडर करता हूं। अनाया और वानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जब पुलिस देव को लेकर जा रही थी, उसने पलटकर अनाया से कहा, एक बात याद रखना, ब्लैक फीनिक्स सिर्फ मैं नहीं हूं। मेरे पीछे एक और चेहरा है, जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कियारा ने धीरे से पूछा, मतलब ये सब अभी खत्म नहीं हुआ? देव ने बस हल्की सी मुस्कान दी और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। अनाया ने आसमां की तरफ देखा। लगता है असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी है। देव खन्ना की गिरफ्तारी के बाद पूरे मीरा आर्ट फाउंडेशन में सुकून लौटने लगा। बच्चे फिर से पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन अनाया के दिल में एक ही सवाल था, अगर देव ब्लैक फीनिक्स का सिर्फ एक हिस्सा था, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? रात के 10 बजे कियारा अपने लैपटॉप पर देव के एन्क्रिप्टेड फाइल्स डिकोड कर रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक हिडन फोल्डर खुल गया। फोल्डर का नाम था प्रोजेक्ट एक्लिप्स। कियारा ने हैरानी से कहा, अनाया, तुम्हें ये देखना होगा। फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में देव किसी और आदमी से हाथ मिला रहा था, लेकिन उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। बस उसके हाथ में एक सिल्वर रिंग दिख रही थी, जिस पर एक एक्लिप्स का सिंबल बना था। उसी वक्त फाउंडेशन के बाहर एक ब्लैक लिमोजीन आकार रुकी। एक एलिगेंट और पावरफुल बिजनेसवुमन बाहर उतरी। उसका नाम था सोनिया रॉय। वो इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की चेयरपर्सन थी। उसने मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं अनाया मल्होत्रा से मिलना चाहती हूँ। कॉन्फ्रेंस हॉल। सोनिया ने अनाया से हाथ मिलाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अनाया ने शुक्रिया कहा, लेकिन कियारा की नजर सोनिया के हाथ पर पड़ी। वही सिल्वर एक्लिप्स रिंग। कियारा का चेहरा सेफ्ट पैड गया। उसने धीरे से अनाया के कान में कहा, अनाया, ये वही रिंग है जो देव की सीक्रेट फाइल में थी। अनाया ने बिना अपने इमोशंस दिखाए सोनिया की तरफ देखा। सोनिया मुस्कुराकर बोली,
मैं मीरा आर्ट फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपीस डोनेट करना चाहती हूँ। पूरा रूम हैरान रह गया। वानिया ने अनाया की तरफ देखा। अनाया को अब समझ आ गया, ये डोनेशन सिर्फ एक डोनेशन नहीं, बल्कि किसी बहुत बेड गेम की शुरुआत थी। सोनिया कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली। कार में बैठते ही उसने फोन उठाया। देव फेल हो गया। अब प्रोजेक्ट एक्लिप्स का दूसरा फेज शुरू करो। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, यस मैम। अनाया को अब एक नए दुश्मन का सामना करना था, जो मुस्कुराते ह्यू अटैक करता था। सोनिया रॉय के जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। कियारा ने लैपटॉप बैन किया और धीरे से बोली, अनाया, मुझे पूरा यकीन है सोनिया रॉय हाई प्रोजेक्ट एक्लिप्स की मास्टरमाइंड है। अनाया ने तुरंत फैसला लिया, हमें सबूत चाहिए। सिर्फ शक से हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। अगली रात अनाया, वानिया, कियारा और आरवी सोनिया रॉय के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े थे। कियारा ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया। बस 5 मिनट, उसके बाद कैमरास रीस्टार्ट हो जाएंगे। अनाया और वानिया चुपचाप अंदर घुस गए। टॉप फ्लोर। सोनिया के प्राइवेट ऑफिस में हर तरफ लग्जरी और साइलेंस था। वानिया की नजर एक लॉक्ड कबर्ड पा पड़ी। अनाया ने फिंगरप्रिंट स्कैनर बाईपास किया। कबर्ड खुलते ही अंदर प्रोजेक्ट एक्लिप्स की सीक्रेट फाइल्स राखी थी और एक डिजिटल ड्राइव जिसमें ब्लैक फीनिक्स सिंडिकेट के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स द। वानिया मुस्कुराए, हमें सबूत मिल गया। तभी ऑफिस की लाइट्स अचानक बंद हो गई। एक स्क्रीन ऑन हुई। उस पर सोनिया रॉय लाइव नजर आई। वो मुस्कुरा रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मेरी ऑफिस तक पहुंच गई। लेकिन तुमने वही गलती की जो देव खन्ना ने की थी। अचानक ऑफिस के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो गए। रेड इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। कियारा की आवाज ईयरपीस में गूंजी, अनाया, बिल्डिंग लॉकडाउन मोड में चली गई है। सोनिया की आवाज फिर सुनाई दी, प्रोजेक्ट एक्लिप्स का असली मकसद सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी चैरिटीज को कंट्रोल करना है। मीरा आर्ट फाउंडेशन सिर्फ पहला टारगेट था। अनाया ने गुस्से से कहा, तुम कभी कामयाब नहीं होगी। सोनिया हल्की सी हंसी, गेम अभी शुरू हुआ है। उसने एक बटन दबाया। पूरे ऑफिस में काउंटडाउन शुरू हो गया। 15, 14:59। कियारा चिल्लाई, अनाया, इस बार सिर्फ ऑफिस नहीं, पूरा टावर ब्लास्ट हो सकता है। अनाया ने वानिया का हाथ मजबूती से पकड़ा। इस बार हम भागेंगे नहीं। इस बार हम सोनिया रॉय को रोक कर ही जाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अनाया और वानिया ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कियारा ने सिक्योरिटी सिस्टम अनलॉक कर दिया। इंस्पेक्टर राजेश और पुलिस टीम ने सोनिया रॉय को घेर लिया। सोनिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो भाग ना सकी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बॉम्ब स्क्वाड ने वक्त रहते टावर को सेफ कर दिया। सबने सुकून की सांस ली। कुछ महीनों बाद मीरा आर्ट फाउंडेशन पहले से भी ज्यादा बड़ा बन चुका था। हर रोज नए बच्चे अपने सपनों को रैंक डीन आते थे। वानिया की पेंटिंग्स दुनिया भर में एग्जिबिशंस का हिस्सा बनने लगी। अनाया फाउंडेशन और चैरिटी प्रोजेक्ट संभल रही थी। कियारा और आरवी ने भी फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। एक शाम
फाउंडेशन के गार्डन में सब एक साथ बैठे थे। सूरज ढाल रहा था। अनाया ने वानिया का हाथ पकड़कर कहा, हमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन हर बार प्यार जीता। वानिया मुस्कुराए। हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत रंग भरोसा था। आरवी ने हंसकर कहा। और फैमिली। कियारा ने बात पूरी की। और उम्मीद। सब एक साथ मुस्कुरा दिए। उसी गार्डन में अनाया और वानिया ने एक नया बोर्ड लगाया। मीरा आर्ट फाउंडेशन, एवरी कलर हैज अ स्टोरी। बच्चे तालियां बजने लगे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। अनाया ने वानिया को गले लगा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, वानिया ने धीरे से कहा, क्योंकि हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूर खड़े आरवी और कियारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे थे। उनकी कहानी भी अब एक नए सफर पर थी। और इस तरह एक शाम मीरा आर्ट फाउंडेशन के गार्डन में अनाया और वानिया अकेले बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। वानिया ने धीरे से अनाया का हाथ पकड़ा। अनाया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अनाया मुस्कुराए। कहो। वानिया ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे शादी करनी है। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच? वानिया ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने हर खुशी और हर मुश्किल तुम्हारे साथ देखी है। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए वानिया का हाथ जोर से थाम लिया। मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, वानिया, मैं तुमसे शादी करूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डोर खादी आरवी और कियारा ये पाल देखकर तालियां बजाती है। आरवी हंसते हुए कहती है, लगता है अब अगली तैयारी वेडिंग की होगी। सब जोर से हंस पड़ते हैं। चांद की रोशनी में अनाया और वानिया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही एहसास था, हमेशा साथ रहने का।